तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल और कितना लेट होगा इसका एग्जाम उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में आज के दिन 23/7/2024 को एक नोटिफिकेशन आया है बीएसएससी के साइट पे। उसके बारे में आपको बताएंगे और ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप जो ये नोटिफिकेशन बोल रहा है वो आप नहीं करोगे तो आपका जो अभ्यर्थी है वो रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बीएसएससी के रिगार्डिंग कुछ भी लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल है बीएसएससी राहुल सोल्यूशन, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया और आपको ये जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें लिखा गया है कि जो कमीशन ने ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट रखा था 27/9/2023 से 11/12/2023 तक जो आप लोगों ने सबमिट किया, तो फाइनल सबमिट के दौरान क्या हुआ, जो हम लोगों ने फी जमा किया था वो बहुत सारे लोगों का वापस लौट गया। ठीक है, उसके अकाउंट में वो कमीशन के पास नहीं गया। तो बहुत लोगों ने आवेदन किया था कि उसके पास फिर से वो शुल्क, जो आवेदन शुल्क रहता है, जो जैसे SC ST OBC का या फिर जनरल का, SC का तो माफी रहता है, OBC और जनरल या महिला OBC या जनरल का जो भी लगता है चार्जेस, वो बहुत सारे लोगों का लौट गया। और वो सब लोगों ने क्या किया, एक सब मिलके लेटर लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग में कमीशन ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन आज जारी किया। तो उनका कहना है, कमीशन का कहना है कि एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन फाइनल सबमिट करने के कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क वापस लौट गया। ये लोगों ने, जो अभ्यर्थी है जिसका पैसा वापस लौटा है, उन लोगों ने कमीशन को एक लेटर में ये बताया कि वो जो पैसा फी आवेदन शुल्क जमा किया था वो फिर से लौट गया। तो इसके लिए बीएसएससी ने क्या की कि उनको टाइम दिया है। उनको टाइम कब से कब तक दिया है कि फिर से आप जो है पेमेंट कर दो, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा, फिर से आप एग्जाम देने के लायक नहीं रहोगे। तो इसके लिए उन लोगों ने एक तारीख रखा हुआ है जो 25/7/2024 से 9/8/2024 तक जमा करना है। ठीक है, तो जो भी आपका शुल्क है, जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, जनरल या जिससे भी जितना आपका मिनिमम फी लगता है वो आप जमा कर सकते हो। लेकिन जमा करने का इस बार तरीका कुछ अलग है, आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बैंक आप ड्राफ्ट बनाओ। ड्राफ्ट जो है किसके नाम से बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप अगर ड्राफ्ट सिर्फ बनाने से कोई फायदा नहीं है। ड्राफ्ट जो है वो आपको सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से बनाना होगा। ठीक है, नहीं तो अगर दूसरे के नाम से बना के दोगे, या बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि किसके नाम से बनाना होगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो है वो बैंक ड्राफ्ट सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नाम से बनाना होगा, या फिर आप ड्राफ्ट खरीद लो। ठीक है, और फिर आप बीएसएससी का जो ऑफिस है पटना में वेटनरी कॉलेज के पास, वहां पर जाके उसके जो काउंटर है वहां पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि किसके नाम से ये ड्राफ्ट बनाया जाए। ठीक है, और ये ड्राफ्ट किस माध्यम से आपको भेजना, या तो आप परीक्षा शुल्क आयोग का जो पूछताछ काउंटर है, वो पूछताछ काउंटर आप वेटनरी कॉलेज के पास है जो आयोग का पूछताछ काउंटर, वहां पे जाके आपको जमा करना पड़ेगा, या फिर आपको बाय पोस्ट रजिस्टर करके भेजना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका फी वापस लौटा है तो आप एक बार पटना जाके खुद से ही जमा कर देना, बाय पोस्ट मत भेजना। हो सकता है अगर नहीं जाए, नहीं पहुंचे, या पहुंच भी जाए और आपका एडमिट कार्ड ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हाँ, एक चीज जरूर करना कि जो भी ड्राफ्ट आप वहां दोगे, ठीक है, उसका जीरोक्स निकाल लेना। जीरोक्स निकाल के एक रिसीविंग ले लेना। ठीक है, उस पे वहां पे जाके वो आप जब ओरिजिनल ड्राफ्ट जमा करोगे तो जीरोक्स पे एक रिसीविंग ले लेना, ताकि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है किसी भी वजह से, या फिर पैसा जमा शुल्क जमा नहीं करने की वजह से भी एडमिट कार्ड अगर आपका नहीं आता है, तो आप वहां पे एक आवेदन कर सकते हो कि मैंने तो पैसा जमा किया था। नहीं तो अगर आप एक रिसीविंग लेके नहीं रखोगे तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ये पेमेंट आप नहीं करते हो तो आपका जो अभ्यर्थी है वो रद्द किया जाएगा, डायरेक्ट बोला गया है। ठीक है, और ये सब तो मेरे को अब ये सब जो नोटिफिकेशन धीरे धीरे बीच बीच में एक दो महीना करके निकल रहा है, तो इसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि एग्जामिनेशन में बहुत लेट होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर चला ही जाएगा, क्योंकि अभी देखो कि ये 25/7 से 9/8/24 तक मतलब अगस्त में 9/8 तक जमा करने का तिथि ही दिया है। हो सकता है ये तिथि 15 दिन के लिए और भी बढ़ा दे, क्योंकि आयोग का पहले से भी आदत है ही, पहले कुछ दिनों के लिए कोई चीज़ देता है उसके बाद फिर एक्सटेंड कर देता है डेट। तो मेरे को लगता है ऐसा एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन अभी तो हम लोगों को 9/8 को ही लास्ट डेट मानना पड़ेगा। और अगर आप बाय पोस्ट भेजते हो तो आपके लिए तो 9/8 नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन पहले ही भेजना पड़ेगा। और खुद से अगर जाके जमा करना है आपको तो 9/8 को भी जमा कर सकते हो। और इसमें एक मेन चीज़ है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जा रहे हो पटना तो उस दिन ऑफिस खुला है या बंद है। मोस्टली सोमवार से शुक्रवार के बीच जाना,
और ये भी ध्यान रखना कि उस दिन कोई स्टेट गवर्नमेंट का हॉलीडे ना हो। दूसरा बात, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह जाके वहां पहुंच गए, 11 बजे के बाद, 11 बजे से लगभग ऑफिस खुला हुआ रहता है, तो 11 बजे के लगभग आप वहां पहुंचना। दो तीन चीज इसमें ध्यान करने योग्य है, ठीक है। ड्राफ्ट को आप बाय पोस्ट मत भेजना, और ड्राफ्ट जो भी होगा वो आप काउंटर पे जाके खुद से जमा कर दो और एक रिसीविंग ले लो, ठीक है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा चीज ये है कि ड्राफ्ट जो है वो सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बीएसएससी के साइट पे जाके, होम पेज पे जाके आप देख सकते हो कि किसके नाम से दिया जाता है, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बीएसएससी राहुल सोल्यूशन, वहां पे हम इसका सब कुछ डाल देंगे, आप एक बार देख लेना। और इसमें सबसे मुश्किल बात यह है कि हम लोग जो ऑनलाइन आवेदन आवेदन करते हैं, मतलब फॉर्म फिल करते हैं या उसका पेमेंट करते हैं, तो वो जनरली हम लोग जो हमारा मतलब कैफे रहता है, साइबर साइबर कैफे वाला, उसके अकाउंट से वो पेमेंट कट होता है, तो हम लोगों को खुद भी पता नहीं है कि वो हमारा पेमेंट लौटा है या नहीं लौटा है, ठीक है। और कुछ लोग जो खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे उनको सिर्फ पता हुआ है कि उनका उनका फी लौटा है, लेकिन जो साइबर कैफे के थ्रू किया होगा तो उसको तो नहीं पता होगा कि उसका पेमेंट लौटा है कि नहीं लौटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें असमंजस में रहेंगे, ठीक है, कि मेरा लौटा है कि नहीं लौटा है, क्योंकि अगर आपका लौट गया होगा तो साइबर कैफे वाला तो आपको बताने वाला है नहीं, और उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ढेर सारे लोगों का वो फॉर्म फिल किया हुआ रहता है, तो उसको भी नहीं पता चलेगा कि किसका पेमेंट आया है नहीं आया, जो भी है। लेकिन एक बार आप भी खुद से अपना ध्यान कर लेना कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि 100 200 500 के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि अरे मेरा तो हो गया है, और 500 रुपया बचाने के चक्कर में आप एग्जाम ही ना दे पाए, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा कि आप जो पेमेंट किए हो वो आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से बीएसएससी का ये नया नाटक भी हो सकता है पैसा लेने का, क्योंकि अगर वो एक्चुअल में, जैसे इसके पहले जो जो फॉर्म गलत फिल किया था, तो उसका एक नाम दिया हुआ था कि इतने लोगों ने फॉर्म फिल गलत किया है, ठीक है, और जिसका गलत हुआ था वो एक्चुअल में जाके किया, और अभी पेमेंट के बारे में वो एक्चुअल में बता ही नहीं रहा है कि किसका पेमेंट हुआ है और किसका नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मान लो नहीं हुआ और ये वो एक सस्पिशन में रख रहा है कि जिसका लौट गया है, तो आप भाई मान लो कोई साइबर कैफे के थ्रू किया होगा या फिर किसी और के थ्रू करवाया होगा, तो उसके अकाउंट में मान लो पैसा आ जाएगा, तो वो कैसे बताएगा आपको कि हाँ आपका ही आया है, और आप कहीं और रहते हो, ठीक है, और कहीं और रहते हो और कहीं और फॉर्म फिल करवाए होगे, किसी और से करवाए होगे, बहुत लोग किसी और से करवाते हैं, अपने भैया के दोस्त या ऐसे वैसे से। तो इसलिए इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप अच्छे अभ्यर्थी हो, आपको लगता है कि नहीं आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि क्रैक कर ही जाओगे अगर थोड़ा सा सीरियस रहोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी 80 85 नंबर आ रहा होगा टेस्ट सीरीज में, और वो अभी 2 महीना 3 महीना उसको अगर टाइम मिलेगा और वो कंसस होकर पढ़ेंगे, तो मैं उसको उतना 100 105 10 नंबर आ ही जाएगा एग्जाम में, तो आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी पेमेंट की हो, जिसके थ्रू की हो, जहां पे आप फॉर्म फिल किए हो, एक बार जरूर वहां पे जाके मिल लेना। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है फिर भी, क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुल फाइनल सबमिट होने के बाद वो पेमेंट लौटा है सबका, ठीक है। इसलिए आप भी ध्यान करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि और भी जिनको ये पता नहीं चले, बहुत ऐसे लोग हैं क्योंकि कुछ ही टाइम का मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या, तो बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंच जाए और उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि डेट ऑफ देखो कितना 25/7 से 9/8 तक दिया, लगभग 6 और 6 7 9 7 16 दिन का डेट दिया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि निफिक्र भी होगा, ठीक है, कि मेरा पेमेंट तो फाइनल सबमिट हो ही गया, लेकिन हाँ आपका पेमेंट फाइनल सबमिट हो भी गया है, इसके बावजूद भी आपको देखना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कर देना कम कर देना। और अगर आपको पता नहीं चलता है कि आप के कैटेगरी वाले को कितना पेमेंट पैसा लगेगा, तो आप बीएसएससी की साइट पे नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हो। वैसे भी नहीं पता चलता तो आप बीएसएससी राहुल सोल्यूशन करके टेलीग्राम चैनल पे आप आके जुड़ो, वहाँ पे अगर आप कुछ कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ बताने का, ठीक है। या फिर और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे कहाँ पे क्या करे, कैसे ड्राफ्ट कहाँ से लिया जाता है, आप नॉर्मली आपके पास जो स्टेट बैंक है वहाँ से जाके आप ड्राफ्ट खरीद सकते हो, ठीक है, जितने रुपए का आपको लगता है उतना लेके, और सचिव के नाम से पेमेंट कर देना है। बाय पोस्ट मत ही भेजना मेरे हिसाब से, क्योंकि बाय पोस्ट भेजोगे पहुंचा कि नहीं पहुंचा इस पे हमेशा आप सस्पिशन में रहोगे। इससे बढ़िया खुद से जाके, गर्ल्स कैंडिडेट है अगर तो अपने भाई को पटना जाके एक बार भेज के वहाँ पे आप सबमिट करवा देना। सबमिट कराने से पहले जो भी ड्राफ्ट लेके जाओगे उसका जीरोक्स जरूर कराना, ठीक है, एक प्रूफ के लिए। और उस जीरोक्स पे आप एक रिसीविंग, मतलब वहाँ बीएसएससी का जो ऑफिस है वो एक छापा मारेगा, वो छापा जरूर मरवा लेना, ठीक है। चलो इसी को बताने के लिए आपके पास आए थे, और भी कुछ जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहो। वो
कमेंट सेक्शन में लिंक आपको पिन कर देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन का टाइम क्या होगा, तो अब तो अभी इस नोटिफिकेशन से मेरे को लग रहा है कि एग्जाम और लेट होगा। ठीक है, चलो बाय।